अस्सलाम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में। डी मल्टीप्लेक्सर्स का एक और नेम है जिसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। मल्टीप्लेक्सर्स को डेटा सेलेक्टर एंड डी मल्टीप्लेक्सर्स को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। वन टू मैनी आउटपुट से क्या मुराद है, यानी हम यहाँ पर जस्ट वन इनपुट कंसीडर करते हैं और बहुत सारी आउटपुट्स को ऑब्टेन कराते हैं, तो उसको डी मल्टीप्लेक्सर्स कहा जाता है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द सिग्नल इनपुट इनटू सिंगल इनपुट इनटू मैनी आउटपुट्स डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन लाइन। यानी वो डिवाइस जो एक सिंगल इनपुट को डिसाइड करती है और उसको कन्वर्ट करती है बहुत सारी आउटपुट्स पर उसकी सिलेक्शन लाइन्स की डिपेंडेंस पे, उसे डी मल्टीप्लेक्सर्स कहा जाता है। यहाँ पर हमें पता है कि हमने मल्टीप्लेक्सर्स में देखा था कि कोई भी सिग्नल आए उस सिग्नल को क्या करता है, कम्युनिकेशन चैनल डिटेक्ट करता है, उसमें से जस्ट वन सिग्नल को अडॉप्ट करता है और अडॉप्ट करके हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये आउटपुट रिसीवर्स के पास जाती है और रिसीवर क्या करता है, इसे डी मल्टीप्लेक्सर के पास भेजता है। डी मल्टीप्लेक्सर्स में ये आउटपुट एज ए इनपुट के तौर पे वर्क कर रही है, यानी जस्ट वन इनपुट है और ये वन इनपुट क्या करेगी, बहुत सारी आउटपुट्स को ऑब्टेन कराएगी। तो इस टाइप के प्रोसेस को डी मल्टीप्लेक्सर्स कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स में बहुत सारी इनपुट्स थी। सिलेक्शन लाइन ने सिलेक्ट किया था और एज अ आउटपुट के तौर पे कंसीडर किया था, वो आउटपुट एज अ इनपुट के तौर पे वर्क कर रही है डी मल्टीप्लेक्सर्स के लिए। डी मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, जस्ट वन इनपुट को अडॉप्ट कर रहा है और उसी वन इनपुट के रिस्पॉन्स हमें क्या कर रहा है, बहुत सारी आउटपुट्स को प्रोवाइड करके दे रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा था, डेटा को कलेक्ट कर रहा था और कलेक्ट करके उसे जस्ट वन फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा था। डी मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, उस वन फॉर्म को वापस डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत सारी फॉर्म्स में हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको डी मल्टीप्लेक्सर्स कहा जाता है। इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो अगर हम 2 बिट की बात करें, अगर हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, 2 बिट की बात किया, यहाँ पर हम डी मल्टीप्लेक्सर्स के मुताबिक बना रहे हैं। डी मल्टीप्लेक्सर्स में ये क्या है, 1 है, यानी 1 सिलेक्शन लाइन्स होंगी, 2⁻1। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, यानी इनपुट्स हम 1 की बजाय क्या करते हैं, 2 इनपुट्स कंसीडर करते, तो 2 सिलेक्शन लाइन्स होती। अगर हम 3 इनपुट्स कंसीडर करते तो 2⁻3, यानी यहाँ पर इनपुट्स कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। 8 इनपुट के रिस्पॉन्स हमें 3 सिलेक्शन लाइन्स मिल रही थी। अगर यहाँ पर इनपुट 1 है, यानी 2⁻1, यहाँ पर 2 इनपुट्स होनी चाहिए। 2 इनपुट्स होंगी तो हमें सिलेक्शन लाइन्स कितने मिलेंगी, 2। हम यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर्स की बात करें, अगर हमारे पास इनपुट्स 2 होंगी, 2 इनपुट्स में से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट कर रहा है डी मल्टीप्लेक्सर, तो हम यहाँ पर क्या होंगे, उसी इनपुट्स के रिस्पॉन्स हम कुछ सिलेक्शन लाइन्स को सेलेक्ट करेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर्स में हम ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जस्ट 1 इनपुट है तो सिलेक्शन लाइन 1 होनी चाहिए थी, एक्चुअल में होनी भी 1 चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी आउटपुट जो हैं वो क्या हो रही हैं, ऑब्टेन हो रही हैं। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि हमारी सिलेक्शन लाइंस कैसे कंसीडर होंगी, मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइंस इनपुट्स पे डिपेंड कर रही थी। डी मल्टीप्लेक्सर्स में जो होंगी, अगर हम इसको देखें तो ये हम कह सकते हैं कि 4x1, यहाँ से एक लाइन कट कर देते हैं, 4x1 में क्या मिल रहा है, हमें मल्टीप्लेक्सर मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 हमारे पास इनपुट है और हमारे पास 4 क्या है, आउटपुट है। 1 हमारे पास क्या है, इनपुट है और 4 हमारे पास क्या है, आउटपुट है। यानी 1 × 4 की फॉर्म्स में है, 1 × 4, और 4 को अगर हम पावर्स की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, 2⁻2, यानी 1 × 2⁻2। इसमें जो पावर होगी वो क्या डिपेंड करेगी, वो सिलेक्शन लाइन्स को सिलेक्ट करके देगी हमें। यानी हमारे यहाँ पर क्या आ जाएंगी, यहाँ पर हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन्स आ जाएंगी। तो अब हमारे पास कितनी सिलेक्शन लाइन्स आ गई हैं, 2 सिलेक्शन लाइन्स आ गए, यानी 1 × 4, यानी ये जो आउटपुट है उसके रिस्पॉन्स हम डी मल्टीप्लेक्सर्स में सिलेक्शन लाइन्स को सेलेक्ट करेंगे। जबकि मल्टीप्लेक्सर्स में हम जब सिलेक्शन करते हैं सिलेक्शन लाइन्स का तो वो हम इनपुट की बेस पे करते हैं। 4 × 1 यानी 2⁻2, 2⁻2 × 1 के रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स में सिलेक्शन लाइन्स का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनपुट 1 है, आउटपुट 4 है, यानी 1 × 4, उसको लिख सकते हैं 1 × 2⁻2।
तो यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो हमारे पास सिलेक्शन लाइन्स कितनी होंगी 2 होंगी। तो उसके रिस्पॉन्स हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं। C0 C1 सिलेक्शन लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी क्या होगा 0 0 0 1 की फॉर्म में, 1 0 की फॉर्म में एंड 1 1 की फॉर्म में। तो हमें इनपुट क्या मिलेगी, चाहे मल्टीप्लेक्सर्स हो चाहे डी मल्टीप्लेक्सर्स हो, वहाँ पर इनपुट जो होंगी वो एट अ टाइम जस्ट वन आउटपुट को या वन इनपुट को एक्टिवेट करेंगी। अगर हम आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर में, तो वो आउटपुट में जस्ट वन इनपुट एट अ टाइम आउटपुट के तौर पे वर्क करेगी। तो इसी तरह जब हम डी मल्टीप्लेक्सर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इनपुट वन हो, आउटपुट बहुत सारी हैं, तो उन सारी आउटपुट में एट अ टाइम वन आउटपुट एक्टिवेट होगी, बाकी सारी आउटपुट क्या रहेंगी डीएक्टिवेट रहेंगी। जिस तरह मल्टीप्लेक्सर्स में सारी इनपुट में से जस्ट वन इनपुट एक्टिवेट थी और बाकी डीएक्टिवेट थी, इसी तरह डी मल्टीप्लेक्सर्स में वन इनपुट आउटपुट जो होगी वो एक्टिवेट रहेगी और बाकी सब क्या रहेंगी डीएक्टिवेट रहेंगी। इसकी ट्रुथ टेबल की मदद से अगर हम सर्किट डायग्राम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास कितने डिकोडर्स हैं 4, और यहाँ पर हमने सिलेक्शन लाइन्स 2 कंसीडर की हैं C0 C1। यहाँ पर जो इन्वर्टर है, हम यहाँ पर देखें स्विचिंग हमने टेबल के लिहाज से किया, 0 0 के लिहाज से, 0 1 के लिहाज से, 1 0 के लिहाज से एंड 1 1 के लिहाज से। जब हमारी सिलेक्शन लाइन 0 0 होगी, तो ये 0 0 किसके साथ मैच करेगी, जस्ट इसके साथ मैच करेगी। तो एट अ टाइम हमें क्या मिलेगी Y0 रहेगी, Y1 Y2 एंड Y3 क्या रहेंगी ऑफ रहेंगी। जब हम सिलेक्शन लाइन 0 1 कंसीडर करेंगे, तो हम देखेंगे 0 1 पे कौन सी स्विचिंग कनेक्शन में है, तो वो Y1 होगी, बाकी सारी जो होंगी वो 0 0 1 0 या 1 1 की फॉर्म में है, वो तो एक्टिवेट नहीं होंगी, बाकी सारी क्या रहेंगी डीएक्टिवेट रहेंगी। अगर हमारी सिलेक्शन लाइन 1 1 की फॉर्म में होगी, तो उस वक्त में हमें Y3 आउटपुट मिलेगी और बाकी सारी आउटपुट डीएक्टिवेट रहेंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड डिस्प्ले के बारे में, और इसके अलावा जो हमारे 7 सेगमेंट डिकोडर्स हैं या 3 to 8 बिट डिकोडर्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि किस तरह हम उनकी सर्किट डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं या ट्रुथ टेबल को, और उनकी एक्सप्लेनेशन क्या होंगी।